हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज फिर से महाभारत का ज़बरदस्त एपिसोड आपके बीच लाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और खूंखार होगा आज का ये लेक्चर। बेटा बिल्कुल खूंखार होगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में सारे सैनिक आपके अलग होंगे, सेठ भी अलग होगा, सैनिक भी अलग होगा, योद्धा भी अलग होंगे। तो वो आपका कर्ण अर्जुन और आपके अभिमन्यु वाला महाभारत नहीं होने जा रहा है। तो आज नए नए सब चीज़ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नए नए सैनिक होंगे, नए नए लड़ाकू विमान सब आपको दिखाई देंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त और बोनाफाइड होने वाला है, यानी सुपर्ब लेक्चर होगा। एकदम एक से एक अद्भुत और ज़बरदस्त क्वेश्चन का संगम, बिल्कुल नया नया क्वेश्चन का संगम मैं आपके बीच फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का महाभारत में लेके आया हूं। और ये लेक्चर बेटा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं बार बार कहता हूं कि एकदम शुरू से लास्ट तक बनो भाई। पीसीएम का ज़बरदस्त ज़बरदस्त और सारे नए क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस है वहां पहुंचते तो नहीं है। दर्शन केवल कहाँ होता है? परीक्षा में होता है। लेकिन ऐसा अब होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो 100+ क्वेश्चंस, यानी 100 कहते हैं 200+ लगभग आपके क्वेश्चंस होंगे। मैं 1 घंटा से सवा घंटा का समय लूँगा और ये खूबसूरत से लेक्चर को बिल्कुल बीट नहीं करना है। तो बेटा मैथ का इसमें क्वेश्चंस होगा। मैं आपको नए बच्चे के लिए बता दूं कि मैथ का क्लास 11:30 बजे मेरे भाई चलता है। 11:30 बजे मैथ का क्लास, फिजिक्स का क्लास शाम 7 बजे आपका 7 PM में फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास बेटा आपका सुबह 7 AM में चलता है और बायोलॉजी का क्लास 11:30 बजे आपका प्रोसीड किया जाता है। ये आपके क्लास के टाइमिंग है, ये डेली बेस्ड टाइमिंग है। इस टाइम में पर डे मैं क्लास देता हूँ। बेटा दोस्तों को शेयर करें, नए नए जो बच्चे हैं दोस्तों को शेयर करेंगे, हमारे सभी बच्चे शेयर करेंगे। नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे पुराने और नए जितने भी शेयर हैं वो सारे बच्चे बेटा चैनल को लाइक करते रहेंगे, लेक्चर को लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे, आप लोग समझदार है। और बिल्कुल नया आपका इन सभी का PDF जो होगा, इन सभी का PDF प्लस नोट्स जो होगा वो बेटा आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? नाम क्या है? तो शारदा क्लासेज 01, बिल्कुल शारदा क्लासेज 01। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ मिलेगा? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। PDF नोट सब आपको अवेलेबल होंगे। बेटा संडे को टेस्ट है, याद रखिएगा। टेस्ट आपका सेकेंड टेस्ट आपका संडे को, यानी 31/3/2024 को टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल याद रखेंगे। और एक लेक्चर मैं आपको बहुत जल्दी 5-6 घंटा का देने जा रहा हूँ, झारखंड स्पेशल। घबराना नहीं है। जितने भी हमारे पास झारखंड वाले बच्चे हैं, 7 अप्रैल का झंझट बिल्कुल मैं समाप्त कर दूंगा। बहुत गहरा मनन और मंथन के बाद आपको सेलेक्ट करके ज़बरदस्त आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको देखकर अगर जाइएगा तो बेटा सरकारी कॉलेज लेके जरूर आइएगा, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती शारदा क्लासेज की क्या है वो तो आप लोग जाने नहीं, तो पहले ये जान लीजिए। सबसे बड़ा खूबसूरती इसका ये है कि बेटा बिल्कुल पंक्चुअल होके एकदम डिसिप्लिन वे में सब चीज़ देता है और सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दिया गया है। यानी बेटा रेसिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? क्वेश्चन पहले समझेंगे। रेसिस्टेंस आपको 50 ओम दिया गया है, नो डाउट। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। प्रेरक आपको दिए गए हैं कितना? तो प्रेरक बेटा L का मान आपका 10 दिया गया है। कितना दिया गया है? तो L का मान आपको प्रेरक तो आपको दिए गए हैं 10, यानी L बराबर आपको 10 दिया गया है। इतने हेनरी है, इतना क्या है? तो हेनरी दिया गया है। अब कहता है इसे 100 वोल्ट, V का मान बेटा कितना दिया गया है? 100 वोल्ट दिया गया है V का मान। तो पूछा जा रहा है कि एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है तो कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। बेटा आंसर देना शुरू कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। सारे बच्चे आंसर देंगे, फटाफट आंसर दीजिए। एकदम जबरदस्त, बिल्कुल नया और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बीच है। एक एक क्वेश्चन नया होगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन नहीं होगा।
झारखंड वाले बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मेरा बेटा सब जगह ध्यान है, आप लोग को केवल कंटिन्यू पढ़ना है। क्या होगा नहीं होगा वो मंजूरे खुदा जानेंगे, लेकिन आपके लिए खुदा बनकर मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये जरूर याद रखिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब हम आपके साथ हैं तो टेंशन की क्या बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल। फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। क्या बात है, कुंदन राजपूत बी की ओर है, बम बम बी की ओर जा रहा है। सर अभी पक्का मैथ का लेक्चर देख कर आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका बी हो गया आगे, संजय राणा। बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है। जबरदस्त लेक्चर दूंगा, लगभग आपको 700 से 800 क्वेश्चन का सिलेक्शन हमारा होगा। एक बार देख के जाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। पूरा सॉर्ट आउट कर दूंगा 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। और आप जो बाहर वाले हैं, दूर वाले, उनके लिए तो अभी मैं लगातार बना हूं। जब हम सफ़र मेरे जैसे लोग हो तो बेटा बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं होती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को शेयर करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। क्या आया भाई, जल्दी जल्दी। आहा क्या बात है, एकदम गजब का आंसर बेटा। काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपकी बारी थी, आपने सही आंसर बताया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी बारी खत्म हुई, अब हमारी बारी शुरू होती है। U बराबर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। U बराबर आपके क्या होते हैं, ध्यान से जान लीजिएगा, हाफ LI² होता है, LI²। और ओम्स के नियम से V बराबर IR हो जाता है, ध्यान से समझिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बट्टा R हो जाएगा। आपको सब चीज़ दिया हुआ है, 1/2 हो गया, L के जगह पर 10 हो गया, और इसको लिख सकते हैं तो V² बट्टा R² हो जाएगा। अब बेटा इसको काट दीजिए, 5 आ गया, 5 इंटू 5 आ गया, इंटू में क्या आया, V²। V कितना दिया हुआ है, 100, तो 100 गुने 100 कर देंगे। R कितना दिया हुआ है भाई, 50 गुने 50 कर दीजिएगा। 50 से 2 टाइम्स में, 50 से 2 टाइम्स में, यानी 5 4 जा कितना हो गया, 20 जूल। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, गौर से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिमाग पर सीधा ऐसा असर करेगा जैसे 1000 पावर का सुई दिया गया हो। गजब का क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर रखा गया है। यदि चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण इसको घुमाने से आधा हो जाता है, तो कहता है कि वह कोण जिससे इसको घुमाया गया होगा। यानी एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीधा करके ऊपर करके मान लो बेटा आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आपको चुंबक को ऐसे करके नॉर्थ और साउथ ऐसे करके मैंने रख दिया, ठीक है, ऊर्ध्वाकार यानी बाहर की ओर ऐसे खड़ा करके रख दिया गया है। कहता है यदि चुंबक को कार्यरत बल आघूर्ण यानी इसको घुमाया जाए, तो कहता है कि कितना डिग्री कोण पर इस चुंबक को घुमाया जाएगा ताकि आपका इसका जो होगा यानी बल आघूर्ण जो इसके हो जाएंगे वो बेटा आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना डिग्री पर घुमाएंगे वही आपसे पूछा गया। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, कितना डिग्री पर घुमाइएगा, आपको आंसर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होता है तो आप जानते होंगे बेटा, टॉ बराबर क्या होता है, तो टॉ बराबर MB साइन थीटा होता है, नो डाउट। अब बेटा दूगो ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा, तो टॉ 1 बट्टा टॉ 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो MB साइन थीटा 1 ऊपर हो जाएगा, और MB साइन आपका थीटा 2 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नो डाउट। MB से MB आपका कट जाएगा। अब आपको टॉ 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा 1 बटा थीटा 2, यानी टॉ 1 बट्टा, एक मिनट यहाँ पर इसको पहले देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद टॉ 1 बट्टा टॉ 2 जो हो जाएगा वो बेटा किसके बराबर आ जाएगा, तो साइन थीटा 1 बट्टा साइन थीटा 2 के बराबर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास टॉ 2 निकालना है, तो टॉ 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब बेटा मैं मान लेता हूं कि टॉ 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो बेटा टॉ 1 बट्टा 2 यानी आधा हो गया है, तो टॉ 1 बट्टा 2 के बराबर हो जाएगा। और टॉ 1 बट्टा 2 का बराबर हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो ये जब घूमेगा तो ये बेटा कितना डिग्री से, तो इसको 45 डिग्री से आपको घुमाया गया है। लेकिन टोटल एंगल इसका कितना था, 90 डिग्री था, जिसका आधा 45 आपका हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। कितने बच्चे हमारे सही आंसर दिए थे, तो बेटा सारे बच्चे गच्चा खा गए ना। मैंने बोला था घबराना नहीं है, आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेगा।
क्या कहता है, एक समान प्रतिरोध का एक तार AB है, धारा मापी G में कोई धारा आपका नहीं है, दिया गया है जब AC 20। अच्छा, इसका डायग्राम भी होगा, चलिए बना देते हैं डायग्राम। ये R दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा एक रेसिस्टेंस आपका 80 ओम का लगाया गया है। अब इन दोनों को क्या किया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है और यहाँ से आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है ऐसे, ठीक है। इसको ये पॉइंट C पर जोड़ा गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, तो एक बैटरी को जोड़ दिया गया है। एक बैटरी को, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव दिया हुआ है। दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे हैं, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। और ये पॉइंट दिया हुआ है AB, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध R का मान, इसका मान क्या होगा, वही आपको निकालना है। फटाफट बताइएगा इस R का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट बताइए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये महाभारत का युद्ध है, ये बेटा वैसे युद्ध नहीं है जैसा युद्ध आप सोचते हैं। आपको एग्जामिनेशन सेंटर से भी ज़बरदस्त युद्ध मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ताकि अनुभव इतना मैच्योर रहेगा, प्रश्न ऐसे ऐसे देख के जाएंगे कि वो मैदान बेटा छोटा नजर आएगा, ठीक है। जल्दी फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, क्या बात है, देखते हैं। आहा, सोनम कुशवाहा, C ऑप्शन, सोनम कुशवाहा। ओ माय गॉड, इन @225। ओ माय गॉड, क्या बात है, एकदम सही जवाब भाई, एकदम सही जवाब, C ऑप्शन आपके सही ऑप्शन है। बेटा बनाएंगे कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। PQ/RS जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर बेटा आपको जो दिया गया है इसके द्वारा और इसके द्वारा, तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर क्या होगा, RS हो जाएगा। और यहाँ से R/S अगर हम निकालते हैं तो वो बेटा आपको किसके बराबर आ जाता है, तो R/100 माइनस, डायरेक्ट लिख दीजिए R/80 लिख दीजिए, या इसको आप R/ क्या लिख सकते हैं, तो R/80 लिख सकते हैं। और ये R/ कितना हो जाएगा, 80 को 100 - 20 लिख सकते हैं, 100 - 20 लिख सकते हैं। और R/S का मान डालिए, R/S का मान आप डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20 भाई क्या आ गया, ऊपर में 20/80 आ गया, यानी काट दीजिएगा, दोनों को काटिए, 20/80 आ गया। अब यहाँ R/80 बराबर 20/80, यानी आपका यहाँ से क्या आ गया, तो R/80 बराबर 20/80, यानी 80 से 80 कट गया, तो R बराबर क्या आ गया मेरे भाई, तो R बराबर 20 आ गया। R बराबर कितना आ गया, तो 20 आ गया। B ऑप्शन आपके सही ऑप्शन थे, D और C था सही था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है बेटा, यानी सब जगह जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है वो बिल्कुल सेम है, सब जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता सेम है। विद्युत क्षेत्र में 3 कूलम आवेश, कितना आवेश, 3 कूलम आवेश 3000 न्यूटन बल अनुभव करता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एक 10 वोल्ट है, एक 30 वोल्ट है, एक 100 वोल्ट है, एक आपका 300 वोल्ट है। जल्दी जल्दी बताइएगा। राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। नए बच्चे जो भी हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी बच्चे लाइक करेंगे। एक से एक जबरदस्त सेट आपके बीच लाया गया है। और मैं बार बार कहता हूं झारखंड वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, शारदा के जो भी बच्चे हैं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, तो E बराबर आपके F/Q हो जाता है। और इसी को बेटा आप वोल्ट के टर्म में लिखिएगा तो यही आपका किसके बराबर हो जाता है, तो V/D के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, V/D के बराबर हो जाता है। यह आपको फॉर्मूला होता है। E बराबर क्या हो जाता है, तो F/Q हम पढ़े हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। E बराबर F/Q और V/D होता है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है V बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ले लीजिए V बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, V बराबर वहाँ से आ जाएगा, V बराबर FD हो जाएगा और बट्टा Q हो जाएगा। फोर्स कितना दिया हुआ है, तो 3000 न्यूटन दिया हुआ है। और आपके D कितने दिए गए हैं, तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और Q कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। नो डाउट यहाँ तक आपको पता है 3 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, वो फटाफट करके आप लोग दिखाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बात है, विजय एक की ओर जा रहे हैं, पूनम सिक्योर, यहाँ तक मैंने कर दिया है, बस काट कूट के आंसर निकालना है। देखते हैं कहाँ तक दिमाग लगाते हैं आप लोग। दोस्तों को शेयर करें बेटा, बहुत ज़बरदस्त है। एक एक क्वेश्चन इसका नया होगा और सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम होंगे, दिमाग झकझोरने वाला क्वेश्चन होगा।
हाँ क्या बात है सर, कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं। अरे वाह क्या बात है, ये क्या दिए है रे, देखो तो इधर क्या है ये क्या है, नहानी के यहाँ से आया है रसगुल्ला मिठाई खाने के लिए थोड़े। ये क्या है, देखो तो ये क्या है, ई बराबर F/Q और V/D, ये क्या है सर, कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं एकदम। बेटा एक एक चीज बता दो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं मैंने दिया है, बताओ किसी क्वेश्चन में बता दो। क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है टॉ बराबर mb sin थीटा, ये कॉन्सेप्ट है कि क्या है मेरे भाई, बताइएगा। आपको क्या u बराबर क्या दिया हुआ है 1/2li², ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई। अमन देख लो बेटा, देखो एक एक चीज देखो, ऐसा नहीं है बिना कॉन्सेप्ट का शारदा वाला नहीं पढ़ाता है भाई, एक एक चीज तोड़ के तब तक दिखाता है जब तक समझ में नहीं आता है। चलिए अब बेटा यहाँ पर दूरी 1 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को आपको चेंज करना होगा, सेंटीमीटर को क्या करना होगा, चेंज करना होगा मीटर में। तो मीटर में चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर को, तो बेटा 100 से भाग देना होगा, 100 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब काट दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, कितना आ गया, तो 10 वोल्ट आ गया। क्या मैंने नहीं दिया भाई, आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q होता है, E बराबर V/D होता है। यहाँ से हमको क्या निकालना था, V निकालना था, तो V बराबर FD/Q हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, नो डाउट। हाँ सर समझ में नहीं आया, अच्छा अनुराग सागर बेटा समझो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बट्टा चार्ज। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, बल बट्टा आवेश होता है। वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बट्टा आवेश होता है, और वैद्युत क्षेत्र बराबर वोल्ट बट्टा दूरी भी होता है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा दीजिएगा, 3 चीज दिया हुआ था, चौथा निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। जब R1 R2 त्रिज्या वाले साबुन के दो बुलबुले, बेटा साबुन का 2 बुलबुला है, ऐसे आपका साबुन का 2 बुलबुला है, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है R1 और इसका त्रिज्या दिया हुआ है R2। साबुन का बुलबुला है वो बेटा चार्ज होता है, याद रखिएगा। मिलते हैं तो उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये दोनों बेटा मिल गया। मिलने के बाद जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, यानी उभयनिष्ठ क्षेत्र कहने का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा, जहां पर मिलेगा, तो पूछ रहा है कि ये जो कॉमन पॉइंट लाल वाला होगा, ठीक है, और यहां से आपको ऐसे करके मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक गोला बनाएगा, ठीक है। तो ये जो उभयनिष्ठ सतह है उसका वक्र का त्रिज्या, इसका R जो होगा वो किसके बराबर होगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइएगा, कितने बच्चे जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, एक एक करके सारे बच्चे जवाब देंगे। मैं जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा तब तक बेटा आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा। अब बेटा इसको जब मिलाइएगा तो यहाँ पर 1/R जो आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एक बेटा घटेगा, दूसरा आपको इंक्रीज करेगा, किसके बराबर होगा, तो 1/R1 अब माइनस क्या हो जाएगा, 1/R2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से R निकाल दीजिए तो क्या होगा, R2 माइनस R1 बट्टा R1 R2 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, उलट दो इसको, तो R1 R2 बट्टा में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। नो डाउट, नो डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा एक से एक नया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सब इसी लेवल का क्वेश्चन है, आपके लेवल का भी क्वेश्चन है, बिल्कुल नया, सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। क्या कहता है, किसी वस्तु को 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। वस्तु है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर था, अब उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो कहता है कि ठंडा होने में 4 मिनट लगते हैं, उसे 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री ठंडा होने में समय कितना लगेगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा। अमन कुमार सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज होगा, 110%। बेटा यहाँ गवर्नमेंट का इच्छा मत करो, गवर्नमेंट से बाहर हम लोग चलते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता दूँ, θ1 माइनस θ2 बट्टा θ1 माइनस θ2 बट्टा T बराबर क्या होगा, θ1 माइनस θ2 बट्टा T बराबर हो जाता है मेरे भाई के θ1 प्लस θ2 बट्टा माइनस आपका थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, θ0 माइनस क्या होगा, θ0 बट्टा 2 माइनस आपके θ0 हो जाते हैं, θ0। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा। ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है, कहता है कि θ1 माइनस θ2 जो आपको दिया गया है पहले 100 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस, 100 में 70 यहाँ जो आया जितना समय लगा, बट्टा के हो गया θ1 प्लस θ2, यही वैल्यू जो आपको लाना है। यहाँ 70 से क्या हो गया 40 हो गया,
और ये बेटा वैल्यू जो दिया हुआ है ये किसका है, तो थीटा नॉट का वैल्यू है, किसका है, थीटा नॉट का। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, सब जगह वैल्यू को डाल दीजिए, फटाफट वैल्यू को डालिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। अब बेटा थीटा वन आपको, इसको ये आपका क्या दिया हुआ है, थीटा वन उष्मा है, ये थीटा वन है, ये आपको थीटा टू दिया गया है। फटाफट डालिए तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 70, 100 माइनस 70 ना, 100 माइनस 70 हो जाएगा, 100 माइनस 70, टाइम कितना लग रहा है, तो 4 मिनट लग रहा है, बराबर क्या हो जाएगा के, यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस 70 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, और माइनस में कितना, तो 15 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। के का मान निकालिए, के का मान निकाल के वैल्यू निकाल के दिखाइए कितना आता है, फटाफट देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालता है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई कितना होगा, के का मान निकालना है। मैं इधर निकाल दूं तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, इधर 30 आ जाएगा और बट्टा में 4 आ जाएगा, इधर आपके के हो गए, और ये आपका 170 कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 85 माइनस 20, 85 माइनस 15, यानी ये 70 आ जाएगा, ये इससे कट ही गया। अब आपको क्या आ गया भाई, तो के बराबर आपके पास जो यहाँ से आया वो क्या आ गया, तो के बराबर आ गया आपको 3/28, यानी 3 क्या आ गया, 28। के बराबर क्या आ गया, तो 3/28। के का मान कितना आया, 3/28 आपका के का मान आ गया। अब बेटा के का मान डाल दो तो टी का मान निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस के मान को उठा के यहाँ डाल देना है, तब टी का मान निकालिए दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ भाई, देखिएगा 30/t बराबर क्या हो जाएगा, 3/28, और इधर बेटा कितना आ गया, तो ये 70 है, तो इधर आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 70 डाल दीजिए तो टी बराबर 7 मिनट आ जाएगा, 7 मिनट, यानी इसी में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो के का मान लाए हैं इस के मान को यहाँ डाल दीजिएगा और टी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन बेटा होगा, अच्छे क्वेश्चंस, और वो भी नया ही होगा। यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, अब बेटा कांच का छड़ है, यानी शीशा का छड़ है, जिसको पारा में मरकरी में डुबाकर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। समझिएगा, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कहता है तो पारा छड़ में नहीं चिपकता है, यानी मरकरी छड़ में नहीं चिपकता है, जो कांच का छड़ है उसमें मरकरी नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, स्पर्श को न्यून होगा, क्या दिया हुआ है, ससंजक बल अधिक होता है, और असंजक बल अधिक होता है, का घनत्व अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। मैं आप लोगों का आंसर देख रहा हूं। दोस्तों को शेयर करें, बच्चे बहुत कम है बेटा, दोस्तों को शेयर कीजिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट देखिएगा, स्पर्श कोण, यानी आपका मरकरी के अंदर कांच के रॉड को डुबाया जाता है, फिर रॉड को, कांच का रॉड है, शीशा का रॉड है, उसको निकाल लेते हैं, फिर भी मरकरी उस कांच के रॉड में नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है वही आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन पूछा है आपको क्वेश्चन, पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन पूछा है क्वेश्चन। क्यों, तो बेटा इसका ससंजक बल जो होता है वो आपको अधिक होता है, उसी के कारण नहीं चिपकता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि नहीं गुजर सकता है। अब आपसे पूछा गया है आवाज किससे नहीं गुजरेगा, आवाज किससे नहीं गुजरेगा वही पूछा गया है। कहता है जल से नहीं गुजरेगा, स्टील से नहीं गुजरेगा, वायु से नहीं गुजरेगा, वैक्यूम से नहीं गुजरेगा, किससे नहीं गुजरेगा, जल्दी जल्दी बताइए। सारे बच्चे बताएंगे बेटा, दोस्तों को शेयर करें। बहुत कम बच्चे हैं, कहाँ चला गया, सब बनारस चला गया कि काशी चला गया। खैर कोई बात नहीं है, जो भी है वो हमारे बिल्कुल शेर अडिग मूड वाले हैं, क्योंकि हमको तो 1 से 10 में 10 को बचाना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो भी चाहिए 10 रैंकर ही चाहिए, नो डाउट। जो नहीं होगा उसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये बेटा फैक्ट्री है, यहाँ पर सामान तैयार होता है, तो मैं तैयार करने के लिए बैठा हूँ। जो भी बच्चे आएंगे उसको जरूर बनाऊंगा। आगे बढ़ा जाए। क्या बात है, एकदम सही जवाब। क्योंकि बेटा ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, नहीं किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम में हवा भी नहीं होता है, तो वो आपका ट्रेवल नहीं करेगा। चलिए हमें भी याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है,
जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है, यानी जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत होता है वही पूछा गया है। 25% होता है, 0% होता है, 75 होता है, 80 होता है। जल्दी जल्दी बताइएगा, आप लोग बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है भाई। अभी से आप शुरू होइए, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। मैं ऐसा कलेक्शन लाता हूं क्वेश्चन का, नर्वस नहीं होने दूंगा। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सारे बच्चे बताएंगे, ये भी बच्चा मेरा बता देगा। मैंने पढ़ाया है ऐसा कई, एक बार सब टाइप से क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जर्मन सिल्वर में क्या सब पाया जाता है, कॉपर निकल जिंक, मैंने बताया था। क्या बात है भाई, सब चीज़ तो बताइए दिया। कॉपर निकल जिंक यानी 0%। कॉपर निकल जिंक हो जाएगा तो ये बचेगा कहाँ से, सिल्वर तो कहीं है ये नहीं है। सर टाइम चेंज हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 7 बजे ही कर दिए हैं, अच्छा रहेगा। अरे रोली कहाँ थी तुम, जर्मन में बताया था ना मैंने, पहले भी बताया है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खतरे के सिग्नल। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश हमेशा लाल, सब जगह लाल का मतलब होता है सिंबल ऑफ डेंजर, यानी खतरे का संकेत। क्या कहता है कि सबसे कम चमकता है, का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, का वेग न्यूनतम होता है, आंख के लिए सुखकर होता है। ये कौन कहा है भाई, आंख के लिए सुखकर नहीं होता है मेरे भाई। ऑप्शन बताइए, सारे बच्चे बताएंगे, इसका भी ऑप्शन सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट बताएंगे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या एसपी साहब भी उपस्थित हैं, बहुत सारे आईएएस लवर, बेटा पढ़ो, लवर मैन पढ़िए, सबका चांस आपको मिलेगा। सर आज पूरा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है अनुराग, अब सही होगा, अब आपके लेवल की चीज़ है, बिल्कुल सही होगा, घबराना नहीं है। सब दिन एक समान नहीं होते, हमेशा मेरा ही दिन होगा, ऐसा सब अगर सोच लेगा तो बेटा ये सृष्टि कैसे चलेगा, हमेशा बदलते रहता है। प्रकृति का नियम है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नो डाउट कि ध्यान नहीं रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एकदम सही बात है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, प्रकाश प्रकीर्णित कम होते हैं, इधर उधर विचलित नहीं होता है, तो बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, तो सूचना दूरी तक के बस लोगों को सतर्क कर देता है कि ये घटना घटने वाला है, आगे सतर्क हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, कहाँ गए, फिजिक्स का क्वेश्चन था, तुरंत मैथ पे आए हैं आप तुरंत। अब अल्टरनेटिव क्वेश्चन आएगा बेटा। क्या कहता है, एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर 14 दिया हुआ है। एक्स क्यू माइनस 1/x³ जो है वो आपको 14 दिया गया है, आपसे पूछा गया है x माइनस 1/x³ क्या होगा, यही पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x³ जो होता है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला तो बेटा ध्यान में होना चाहिए। वैसे मैंने ये सब पढ़ा रखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3a गुने b हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी यानी x माइनस 1/x हो जाएगा। ये आपके फार्मूला हो जाते हैं, नो डाउट। यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ही सॉल्व करता हूँ, इस फार्मूला से ही चलता हूँ। तो बेटा x माइनस 1/x का होल क्यू, यही तो हमको निकालना था, क्यू नहीं था, क्यू बाद में हटा देंगे। x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये 14 दिया हुआ है, ये इससे कट गया, माइनस हो गया 3, और यहाँ पर क्या आ गया, तो x माइनस 1/x आ गया, x माइनस 1/x आपको आ रहा है, यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो 14 माइनस 3x माइनस 3/x हो जाएगा। ये आपको इधर वाले टर्म आ गए, यहाँ से क्यूब हटाइएगा तो x माइनस 1/x, तो दोनों तरफ क्यूबिक रूट लेना होगा। तो ये जो टर्म दिखाई दे रहा है बेटा, इस पर पावर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3/x पे पावर जो है 1/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 14 माइनस 3x प्लस 3/x पे पावर 1/3 था, यानी ये ऑप्शन आपके सही आ गए। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए आ रहा है। आप लोग बी की ओर जा रहे हैं, कहाँ है भाई, ध्यान कहाँ है, अरे नजरें तो इधर रखो मेरे भाई, मैं इधर खड़ा हूँ, आप किधर देख रहे हैं, मैं इधर हूँ, सामने हूँ, आपके बिल्कुल सामने हूँ, इधर उधर मत देखिए, फटाफट यहाँ देखिए क्या होने वाला है। चलिए बी इज द राइट आंसर, नहीं बेटा राइट आंसर बी कैसे हो जाएगा, ए माइनस बी में ए माइनस बी होता है, और माइनस ए बी या ए माइनस बी हो जाता है। चलिए समझ में आ गया, ए आपका राइट आंसर है, सब सॉल्यूशन रखा हुआ है, तब आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, हजाम सब इस्तेमाल करता है किसका रे,
कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है। कोई बच्चे हमारे होंगे उस क्षेत्र से तो बेटा बुरा नहीं मानेंगे। कौन सा यहाँ नोट्स बेटा कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर, PDF और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। वहाँ आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल, मैंने शुरू में बता दिया है। हजामत बनाने के लिए यानी बाल दाढ़ी बनवाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेंगे आप लोग, फटाफट जवाब दीजिएगा। किस दर्पण का इस्तेमाल कीजिएगा भाई, जल्दी जल्दी बताइए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, रामानंद यादव। नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर मुझे ऑल नोट्स चाहिए, सब मिलेगा। अमन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ सब चीज़ अवेलेबल रखा हुआ है। वहाँ से सीधा जितना चाहिए जो चाहिए आप निकाल लीजिएगा। ज़्यादा परेशानी होगा तो मेरा नंबर होगा, वहाँ से कॉल कर दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला दिया हुआ है कॉन्वेक्स दर्पण उत्तल लेंस, दूसरा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और आपके कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का दोनों, कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी, सारे बच्चे गच्चा खा गए। ये भाई कौन दुनिया में है तू लोग। अवतल दर्पण बड़ा करके दिखाता है, ये फोड़ा फुंसी जो होगा ना वो सब नहीं कटेगा, वो सब नहीं कटेगा। अर्रे बर्रे फोड़ा फुंसी दाग खाज खुजली जो भी होगा वो सब आपको दिखाई देगा। किसमें, कनकेव वाला में बेटा दिखाई देगा। ये बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाएगा ना तो छोटे से भी पिंपल्स होंगे वो आपको बड़ा दिखाई देगा, तो हजमा बहुत आराम आराम से उसको हजामत कर देगा। ठीक है, 7 बजे बेटा सुबह में, 7 बजे शाम में और दोपहर में 11:30 बजे स्टार्ट होता है। ये 3 टाइम आपका ऑनलाइन क्लासेज का है। क्या कहता है, किसे हास्य गैस कहा जाता है, हंसने वाला गैस कौन होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन इससे पहले मैंने अलग टाइप से पूछा था। N2O दिया हुआ है, NO दिया हुआ है, N2O3, NO2, 4 ऑप्शन आपके पास है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, देखते हैं कितने। सर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है रे विपिन, कहाँ हो, ऑप्शन गलत नहीं है विपिन, ऑप्शन सही है विपिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, किसे हास्य गैस कहते हैं, जल्दी बताइएगा। क्या बात है, क्या बात है। माय आंसर इज राइट नाउ, बिल्कुल होना ही चाहिए। अब सब बच्चे का धीरे धीरे हो जाएगा भाई, अब सबका सही होना शुरू हो जाएगा, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको नाइट्रस ऑक्साइड, मान लो फॉर्मूला याद है, नाम भी याद होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका हास्य गैस होता है। अगर मान लो किसी के यहाँ मातम का माहौल है, अगर वहाँ ये गैस को लेके जाओगे और वहाँ पर जाके मान लो थोड़ा सा छिड़क दोगे तो सब हंसने लगेगा। लोग क्या समझेंगे, भाई पागल हो गया सब क्या। मातम के माहौल में खुशी का, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, सारे क्वेश्चंस नए हैं बेटा। NH4 होल 2 दिया गया है, SO4 दिया गया है। पूछ रहा है इसमें आपको क्या, इसमें जो क्वेश्चन है वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। सर मेरा सही आंसर बता रहा हूँ, बिल्कुल अंकित बॉस, हाँ सोरा बॉस। बहुत सारे बच्चे हमारे पास बॉस कैटेगरी के आए थे, कट्टर आज़ाद साहब, सारे बच्चे हमारे। बिल्कुल बेटा बताइए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आप बताइएगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे निकलेगा। तरीका तो मैं बताऊंगा ही, बिना बताए तो छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल याद रखेंगे, सारे बच्चे याद रखेंगे बेटा। इसको तोड़ो, तोड़ दो। आप लोग आंसर बताइए, मैं आंसर एक बार रीचेक कर लूँगा, क्या बात है मैं करूंगा। यहाँ पर जब इसको तोड़िएगा बेटा तो SO4 पर आपका 2- आ जाएगा, और इधर जो आ जाएगा तो NH आपका 4 होल 2 जो हो जाएगा, इस पर बेटा 2+ आ जाएगा। ये 2 पार्ट में टूट गया, इधर 2-, ये 2+। आपको यहाँ से एक पार्ट ले लेना है, यानी NH4 दूगो था तो दूगो प्लस था, तो एगो NH4 अगर लीजिएगा, यहाँ दूगो है, पूरा को 2 से गुना किए, एगो लीजिएगा तो इस पर एगो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर निकाल दीजिए, तो नाइट्रोजन का बेटा X मान लीजिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। क्यों, क्योंकि ये नन मेटल है, अधातु है, तो ये धात्विक बिहेवियर रखेगा। 4 को दिया हुआ है बराबर 1 हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 4 बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। नो डाउट बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जितने बच्चे हमारे बी की ओर थे वो बच्चे बिल्कुल सही थे, मैंने एक एक चीज तोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा NH4 होल 2
अमोनियम सल्फेट का सूत्र दिया हुआ है, इसको तोड़ दिया SO4 पर 2 माइनस आया। ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, 4 ऑक्सीजन पर बेटा 8 माइनस हो गया, सल्फर पर +6 होता है, यानी सल्फर पर +6 और 1 ऑक्सीजन पर -2, 4 को दिया हुआ था, टोटल जोड़ दीजिएगा, -8 में +6 गया तो -2, इस पूरा पर -2 तो इस पूरा पर +2 आ जाएगा क्योंकि टोटल न्यूट्रल दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से मैंने तोड़ दिया तो NH4 दूगो पर दूगो प्लस है तो एगो NH4 पर एगो प्लस हो जाएगा। नाइट्रोजन का X मान लिया, हाइड्रोजन का +1, क्यों? क्योंकि ये अधातु था तो हाइड्रोजन धात्विक बिहेवियर रखेगा। +1 गुने 4 हो गया। आप सॉल्व कर दिए, ये आंसर आ गया। चलिए, इससे बेहतर क्या चाहिए भाई, एक एक चीज़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? सर ऑनलाइन क्लास कब कब होता है? रानी यादव बेटा 3 टाइम ऑनलाइन क्लास होता है, सुबह 7 बजे, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ सब डाटा मिल जाएगा भाई। और सुबह 7 बजे, दोपहर 11:30 बजे और शाम के 7 बजे PDF, नोट्स, टेस्ट, ये सारी सुविधाएं और लाइव क्लासेज सब आपको शारदा क्लासेज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। तो बेटा देर किस बात की है? सर मैं आंसर देता हूँ, आप मेरे आंसर क्यों नहीं लेते हो? क्या बात है, सब ले लेता हूँ, पता नहीं चलता है, जादूगर हूँ ना, कैसे निगल जाता हूँ पता ही नहीं चलता है। अच्छा सर मैं आंसर देता हूँ, ले लिया, सब ले लिया भाई, कुछ भी बचा हुआ नहीं होगा, देखिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बाद में मुलाकात कीजिएगा, पहले कुछ पढ़ लिए। क्या कहता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है। बेटा आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसको माना गया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको माना गया है? किसको माना गया है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो बेटा हाइड्रोजन को माना गया है, और उसका मान कितना होता है वही आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है A, दूसरा वो 0 है, B आपका 1 है, 0.5 है, और D आपके 10 है। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। हाँ मुजफ्फरपुर से हैं, बिल्कुल जवाब। सर केमिस्ट्री का टाइम घटा नहीं, बिल्कुल घटा कहाँ, वही टाइम है भाई, वही टाइम है विपिन, वही टाइम है बेटा, वही टाइम है बिल्कुल। हाँ सर न्यू बैच मोहित मौर्य बेटा यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको नए की आवश्यकता नहीं होगी, जितना कुछ मैं दे रखा हूँ वो कम नहीं पड़ेगा बेटा। सर आप कहाँ से हो बता तो दिया, बच्चा तो बता रहा है भाई कि मुजफ्फरपुर बिहार से मैं बिलोंग्स करता हूँ। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन सेट होने जा रहा है आगे, तो बहुत गजब गजब का क्वेश्चन है बेटा। 0 होगा। हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होगा वो बेटा 0 के बराबर होता है। ठीक है, जो भी आएगा वो दूसरे का आएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछता है, मैंने ये क्वेश्चन जो आपको पॉलिटेक्निक में पूछा है, इससे पहले आपको बहुत अच्छे कंपटीशन में भी पूछा है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कहाँ पूछा है। एक हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा होती है। अब बेटा देखो, हाइड्रोजन बंध का बंध वियोजन ऊर्जा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही आपसे पूछा गया है। कहता है 410 किलो जूल पर मोल, 4 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल और 100 किलो जूल पर मोल। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल। नए बच्चे जो भी हैं बेटा, नए बच्चे, राखी कुमारी, नए बच्चे जो भी हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डीले मत करो मेरे भाई, अभी से भी, जब जागा तब सवेरा, अभी से भी ज्वाइन करो, बहुत बेहतर हो जाएगा भाई। गुड इवनिंग संजीव राज, गुड इवनिंग सर। PDF चाहिए, मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़िए, सब चीज़ मिलेगा। ये बेटा क्या है आपको शायद नहीं पता है, ये क्या है? तो ये बेटा शिक्षा का मंदिर है, यहाँ सब चीज़ फ्री में दिया जाता है। जैसे मंदिर में प्रसाद आज के समय में फ्री में नहीं मिलता है, आप अगर मंदिर में जाते हैं और 5000 रुपया का दान पेटी में डाल देते हैं तो पंडित का ध्यान वहीं होता है और वो देख लेगा तो स्पेशल गेस्ट बना के एक तरफ रख देगा और आपके लिए पूरा पैक करके इस ढंग से प्रसाद देगा जैसा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये बेटा शिक्षा का मंदिर है और यहाँ सब चीज़ जितना चाहो अपने से ले जाओ, दिया नहीं जाता है हाथ उठा के, आपको जितना चाहिए ले लीजिए। दूसरे जगह कहा जाता है कि ले लो, लेकिन लेने जब जाओगे तो कहेगा ठहरो ठहरो ठहरो, 499 का कूपन देना होगा। ठीक है, यहाँ आपको वो सिस्टम नहीं है, तो आप बेटा जीदा उठाइए, जितना चाहिए उतना उठाते रहिए। ठीक है, हाँ सर सब्सक्राइब कर लिया, सब चीज़ हो जाएगा बेटा।
अब आपको ऐसे ही सही हो जाएगा। गुरुजी का टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस 01, बिल्कुल वहाँ से उठाइए फटाफट, जितना चाहे जी भर चाहे उठाइए। देख लीजिए क्या बात है। चलिए भाई, आंसर गलत हो गया बेटा। अब 410 किलो जूल पर मोल, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा तोड़ने के लिए 410, क्योंकि मजबूत बॉन्ड होता है, यानी 410 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, तब जाके एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपका टूटेगा, हाइड्रोजन बंद। चलिए, आर का इकाई है बेटा, आर का इस्तेमाल हम लोग लॉज ऑफ गैसेज में खूब करते हैं। आर का कहीं एक यूनिट होता है, तो आर का वैल्यू मैंने क्वेश्चन में करवाया है, कहीं एक बार करवाया है, तो 0.0821 में यूनिट यहाँ क्या लिखते हैं वो बताइएगा बेटा। लाइक बहुत कम रहता है, अभी मैं देख रहा हूँ कि इधर लाइक बहुत कम रहता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, ये गलत बात है। इतना तो करो, जब मैं मुंह खोल के कहता हूं, जितना कहता हूं उतना देता हूं, तो आप भी तो मेरा बात, छोटी छोटी बातें बेटा मान लिया करो। बात मानने से ये होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अपनापन बढ़ता है मेरे भाई, ये जरूर याद रखेंगे। सारे बच्चे लाइक करेंगे, इतना तो बनता है। कल के डेट में मुझे जानकारी कैसे होगा, और टेस्ट जरूर दीजिएगा। साइट मैंने पहला वाला खोल के रखा है अभी भी, लेकिन रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं, टाइप बाय टाइप, टर्म बाय टर्म। संडे को टेस्ट होगा, याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन का संगम होगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और झारखंड वाले जितने भी बच्चे होंगे टेंशन नहीं लेंगे, कहीं से कुछ भी ना हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो। हालांकि देखेंगे सारे बच्चे लेक्चर, लेकिन उनके लिए मैं एक बहुत जबरदस्त लेक्चर 5 से 6 घंटा का देने जा रहा हूं। 1000 के करीब क्वेश्चन होगा, और 7 अप्रैल का टेंशन बिल्कुल खत्म कर दूंगा। याद रखिएगा। नोट्स कहां मिलेगा? RH रांची मैन, क्या बात है, मिलेगा भाई। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से लीजिए नोट्स, उठाइए भाई, जल्दी जल्दी उठाइए। आप ही के लिए परोस के रखा गया है, मैं उसका क्या करूंगा, अचार बना के थोड़े खाऊंगा। वैसे अचार का मैं बहुत शौकीन हूँ, मीठा चीज़ खाने का बहुत शौकीन हूँ, मीठा खाता हूँ, मीठा बोलता हूँ, मीठे मीठे मुस्कुराते रहता हूँ, हमेशा याद होगा तुम लोगों को। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है आर का बेटा, इसका यूनिट क्या होता है? तो लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन होता है। कहीं दिखाई दे रहा है तो बताइएगा। लीटर ATM, यहाँ क्या दिया हुआ है? लीटर ATM केल्विन पर मोल, नहीं होगा? हाँ, लीटर ATM, हाँ ये दिया हुआ है, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल था, ये पर मोल, यानी बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। जितने बच्चे बी की ओर थे, सर जी रिजल्ट नहीं बताएं, बिल्कुल बताया जाएगा रीना, मैंने बताया, अभी बोला ना कि टर्म बाय टर्म रिजल्ट। ये जो टेस्ट होगा ना, ये टेस्ट जब होगा तो पुराना का रिजल्ट बताऊंगा, फिर इसके बाद जो अगला टेस्ट लूंगा, फिर उसका अभी साइट खोल के रखा है मैंने, आप परीक्षा दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है? जिप्सम है। क्या दिया हुआ है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताएंगे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई। जिप्सम का सूत्र क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। 4 ऑप्शन है। कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट 2HO दिया हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O दिया हुआ है। जिप्सम का सूत्र आपसे पूछा गया है। सर टेस्ट का टाइम मैं बता दूंगा, कल मैं घोषणा करूंगा, या आपको डाल दिया जाएगा कम्युनिटी पर कि टाइम क्या होगा। बिल्कुल, हाँ यास्मी यादव कम बैक सर। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। राम समुज बिंद, क्या बात है, बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ यार आज मेरा वापस आया है और कह रहा है कि मैं नए बच्चे हूँ। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ये सांप का आँख है, दूरबीन है। उत्तम कुमार गिरी, वीडियो रुक गया सर। वीडियो रुक कहाँ गया? वीडियो तो चलिए रहा है, तुम्हारा मोबाइल में रुक गया है। मोबाइल को खोलो, उसको बोलो कि चलने दो, मारो उसको, ऐसे करके ठोकेगा ना फट से तो चलना शुरू करेगा। क्या बात है, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है? मिश्र धातु सोल्डर। मिश्र धातु सोल्डर निम्न में से 2 धातुओं से बनती है। बेटा सोल्डिंग किया जाता है, लोहा हुआ तारू टूट जाता है ना, तो उसको सोल्डिंग करके जोड़ा जाता है। तो सोल्डिंग में जो मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, सोल्डिंग करने के लिए जिस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, वो मिश्र धातु किस 2 से बना होता है, वही आपसे पूछा गया है। टीन और कॉपर दिया है, टीन और लीड दिया है, आपके टीन और कॉपर है, यहाँ लीड और कॉपर था, लीड और बिस्मथ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोल्डर किससे बना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। मैं झारखंड से हूँ सर, बिल्कुल एकदम आपके लिए मैं स्पेशल बहुत जल्दी कुछ लाने जा रहा हूँ। चल रहा है सर वीडियो, मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे मोबाइल में भी तो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे बना हुआ है?
टीन और लीड से बना होता है। सोल्डर जो होता है वो टीन और लीड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोनियमय क्या दिया हुआ है, अमोनियमय द्रव इससे बनता है। अमोनियमय द्रव जो है वो किससे बनता है, वही आपसे पूछा गया है। अमोनियमय द्रव इससे बनता है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, कोक है, कोयला है, पेट्रोलियम है और अमोनियम सल्फेट है। सारे क्वेश्चन बेटा नए हैं, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके बिल्कुल याद करना। जब सर कभी झारखंड आइए घूमने, क्या बात है आज, बिल्कुल 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 आगे बढ़ा जाए। बेटा समय कहाँ होता है, मैं यहीं से सब जगह घूम लेता हूँ। झारखंड के बच्चे, यूपी के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, एमपी के बच्चे, हिमाचल के बच्चे, सब बच्चे हमारे पास होते हैं, यहीं से घूम लेता हूं। अभी तो मेन काम बेटा ये है, घूमने की बारी जब आएगी तो ज़रूर बताऊंगा। सर कभी झारखंड आइए घूमने के लिए, बिल्कुल आया जाएगा भाई, बहुत अच्छा शहर है, मैंने झारखंड में रहा है। वहाँ पर भी हमारे मित्र लोग चलाते हैं ब्रदर्स एकेडमी, आप जानते होंगे इंस्टीट्यूट, कभी आवश्यकता पड़े जाइएगा तो शारदा का परिचय जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नो डाउट। बहुत ईमानदारी से पढ़ाते भी हैं वो लोग, बनारस में भी चलाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले लोग। चलिए भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, सारे बच्चे गलती कर गए। कोक से बनता है भाई, किससे बना होता है, कोक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक इससे प्राप्त किया जाता है। लैंप ब्लैक जो होगा वो किससे प्राप्त किया जाता है। लैंप ब्लैक तुम लोग नहीं समझा होगा, अभी मैं समझाऊंगा, पहले आंसर बताइए। लैंप ब्लैक इससे प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कास्ट है, मिट्टी का तेल है, चीनी है और कोक है। किससे प्राप्त किया जाएगा वही आपसे पूछा गया है। सर आप बहुत एक्स पढ़ाते हैं, क्या बात है, आगे पढ़ा जाए। सर आप कहाँ से हो बता दो भाई, बताइए, सारे बच्चे को कुछ ना कुछ जवाब दीजिए। बिल्कुल उत्तराखंड से हूँ, क्या बात है। देखो सचिन रावत जी हमारे उत्तराखंड से हैं, बहुत सारे बच्चे सब जगह से होते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा पहले वाला मिट्टी के तेल का डिबिया, लालटेन और लैंप जलता था, नहीं तो मिट्टी के तेल का यानी मटिया तेल का किरासन वाइल जो होता है उससे जलता था ना, तो रात में जला के सो जाता या बच्चा पड़ता था ना, तो नाक में ऐसे ऐसे करता ना, तो म्यूकस तो रहता ही है नाक में, म्यूकस स्टिकी लाइक सब्सटेंस, वो गॉड ने बहुत चीज़ सोच के बनाया है भाई। बाल में, नाक में होता है, वो बड़े बड़े कण को रोकते हैं, और म्यूकस जो धूल मिट्टी कण का पार्टिकल्स होता है ना, उसको अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। तो वो जब धुआं जाता ना तो पूरा नाक में काला काला हो जाता, इसे से निकालता ना तो नाक से करिखा निकलता था, तो वही आपका ब्लैक लैंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, मानव नेत्र। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुप्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। बेटा मानव के लेंस में, मानव का नेत्र में, यानी आपका क्या कहा गया है, आपके जो आंख दिए गए हैं उस आंख में कोई ऐसा पॉइंट होता है जो प्रकाश सेंसिटिव नहीं होता है, उस पर प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता है, वही आपसे पूछा गया है। कहाँ प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो दिया गया है, अंध बिंदु, पीत बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जल्दी जल्दी जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे, बिल्कुल सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा। एक एक बच्चे, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ बार बार, इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जब आए तो दोबारा आपको परीक्षा में समझने की आवश्यकता ना हो, सीधा टिक कीजिएगा। चलिए भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सारे बच्चे बेटा। हाँ बिल्कुल, उसको अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड पॉइंट कहा जाता है। जब आपका लाइट रे ब्लाइंड पॉइंट पर जाएगा तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो वो ब्लाइंड पॉइंट, और ये फैल जाता है, और फैल के ब्लाइंड पॉइंट अगर रेटिना पर चला जाएगा तो सदा के लिए आपके आँख क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे, चाह कर भी आप उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत चुंबक क्या होता है भाई। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, वही आपसे पूछा गया है, जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन, और सारे क्वेश्चन नए हैं, समझ में वैसे आ रहा होगा, देख रहे होंगे आपको कि क्वेश्चन कैसा है। क्या कहता है, मात्र चालक कुंडली है। दूसरा कहता है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, यानी इस्पात के दंड पर ऐसे करके जो लपटा जाता है तार, ये दिया हुआ है। ये कहता है चालक कुंडली है, यानी ऐसे करके ऐसा कुंडली, यानी ये इस्पात पर नहीं, ऐसे कुंडली आपको दिया गया है। तीसरा कहता है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी आपका चालक कुंडली। अब यहाँ पर ये लोहा है, वो अलग था, ये आपका नरम लोहा है। कैसा लोहा है, सॉफ्ट आयरन है, नरम लोहा दिया हुआ है, ये आपका सॉफ्ट आयरन है।
और सॉफ्ट आयरन पर क्या है, तो ऐसा लिपटा हुआ कुंडली है, ये आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है। और चौथा दिया हुआ है मात्र अचालक कुंडली है, यानी जिससे बिजली पास नहीं कर सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब आया, एकदम सही जवाब आया। जितने भी बच्चे सी की ओर गए, हाँ लोकेश पाल, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे आए वो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मैं 3 टाइम आपको लाइव क्लास देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह में 7 बजे, दोपहर में आपको 11:30 बजे, और शाम में जो दिया जाता है वो बेटा आपको 7 बजे दिया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग बने रहे उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपको महाभारत का मैदान है, तो यहाँ अभी तो चलना होगा। क्या कहता है? सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है बेटा। सेकेंड पेंडुलम जो होता है वो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है वही पूछा गया है। सेकेंड लोलक का दोलन काल क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। यानी एक चक्कर जो लगाएगा, ये पेंडुलम है बेटा, यहाँ से आया और यहाँ से ऐसे गया और फिर ऐसे आके यहीं पर वापस आ गया। चाहे मान लो कि यहाँ से है, ये यहाँ पर है और यहाँ से आपको एक चक्कर यहाँ से यहाँ गया, अब फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बार गया और एक बार वापस आया। तो उसमें कितना समय लगा वही पूछा गया है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4.9 सेकेंड और 9.8 सेकेंड। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे बहुत कम है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। लाइक बहुत कम रहता है, मैं देखता हूं, अभी कभी कभी तो मौका मिलता है देखता हूं। हाँ उस समय देखता हूं जब टेलीग्राम नहीं डाला हुआ रहता है लेक्चर, तो मैं खुद इसको चेंज करके डालने जाता हूं, तो वहां पर देख लेता हूं भाई क्या हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये कहानी ख़त्म, कल का प्रिपरेशन, अगला प्रिपरेशन, अगला प्रिपरेशन, ये कंटिन्यू चलते रहता है। चलिए भाई कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी ऑप्शन। 2 सेकेंड। कितना समय लगता है? 2 सेकेंड का समय लगता है। अब कहता है नाचता न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। वैसा न्यूट्रॉन क्या कहता है? नाचता न्यूट्रॉन तारा किसको कहा जाता है वही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है नाचता न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा, कौन कहलाएगा? पल्सार हो गया, आद्य तारा हो गया, श्वेत वामन तारे हो गए और अभिनव तारमीनियम हो गया। अभिनव तारामीनियम हो गया। यानी नाचता न्यूट्रॉन तारा किसे कहा जाता है? कई एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल पूछा है। रोहित राजपूत, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे हो वो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। मैं बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूँ, नए क्वेश्चन को लेके जा रहा हूँ आगे। नए नए बच्चे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। नाचता न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, कौन कहलाएगा भाई? 4 ऑप्शन है, पल्सार है, दूसरा है श्वेत वामन, तीसरा है आद्य तारा, चौथा दिया हुआ है अभिनव तारामीनियम। कौन सा ऑप्शन होगा? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। आज तो पता लग गया होगा भाई, अभी लगातार मैंने बोला है 8-10 दिन बिल्कुल आपको नया सेट चलेगा, बिल्कुल नए नए वैसे वैसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपसे छूट जाता है, अक्सर छूट जाता है क्वेश्चन, और वो कहाँ से पूछा जाता है ये आपको समझ में नहीं आता है। पवन यादव, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पल्सार बेटा होता है। क्या होता है? नाचता न्यूट्रॉन तारा किसे किसे कहता है, क्या कहलाता है? तो बेटा पल्सार कहलाता है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी बच्चा वहाँ नहीं पहुँचा था। क्या कहता है? लीड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर। बेटा लीड संचायक बैटरी है, पीबी स्टोरेज बैटरी जो होगा उसको बार बार रिचार्जेबल होता है, बार बार उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। यानी मोबाइल का बैटरी हो गया, नहीं रिमोट का बैटरी हो गया, नहीं कार का बैटरी हो गया, गाड़ी का बैटरी हो गया, ये बार बार रिचार्ज होता है। जब रिचार्ज कर देते हैं तो पूर्ण रूपेण आवेशित हो जाता है। तो पूर्ण रूपेण आवेशित होता है तो उसमें कौन सा चीज़ रीजनरेट कर जाता है, कौन सा पूरा खपत हो गया जो फिर से नया हो गया और उसी का यूज करेंगे तो फिर वो करंट को देगा, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर उसको चार्ज करेंगे तो फिर पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो उत्पन्न और मरण किसका होते रहता है वही आपसे पूछा गया है। 4 चीज़ है। लीड ऑक्साइड घुल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है, लीड इलेक्ट्रोड पर लीड सल्फेट का परत जम जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घट जाती है। कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम विष्णु कुमार, बिल्कुल एकदम सही बात है बेटा। रीजनरेट करने पर आपको क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ही इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पाया जाता है, ये फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से पुनः
रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होता है। मैंने बेटा ऑक्टेन संख्या बताया था। ऑक्टेन संख्या जो होता है किसी भी फ्यूल का, यह एक ऐसा संख्या होता है जिस संख्या से आप पता लगा सकते हैं कि वो फ्यूल किस क्वालिटी का है, वो ईंधन जो है वो किस क्वालिटी का है। जिस किसी भी ईंधन का ऑक्टेन संख्या बेटा अधिक होगा, इसका मतलब उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, वो कम जलाने पर ज़्यादा आपको ऊर्जा देगा, ठीक है। उससे हार्मफुल स्मोक नहीं निकलेंगे, उससे इंजन पर प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, धुआं धक्कर नहीं देगा, इंजन के लाइफ को बढ़ा देगा, इंजन से आवाज़ नहीं आएगा। किसी भी उस फ्यूल का इस्तेमाल किसी इंजन में करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट इंजन का ले चलेगा। ये सब क्वालिटी किस पर डिपेंड करता है, तो ईंधन के ऑक्टेन संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये ऑक्टेन नंबर आपको बताता है, ये सब क्वालिटी बताएगा जो मैंने आपको समझाया है। तो ऑक्टेन संख्या शून्य होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है एन हेप्टेन दिया हुआ है, एन हेक्सेन दिया हुआ है, आइसो ऑक्टेन दिया हुआ है और साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। इन चारों में से किसका ऑक्टेन संख्या शून्य होगा वही आपको बताया गया है। संजय संजीव राज, सर मैं बिहार से पॉलिटेक्निक करना चाहता हूं। बेटा ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आपको अंदर में सब चीज़ मिल जाएगा। चलिए, हमारे कट्टर आज़ाद साहब सिक्योर थे, मैं सबका आंसर देख रहा हूं मेरे भाई। आंसर बताइए, आंसर बताते रहेंगे एकदम। हा खुशी कुमारी, दीपू सहनी और हमारे बच्चे संजीव। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी बढ़िए आगे। मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन किसका आ रहा है, कट्टर आज़ाद सिक्योर, अनुज यादव बिक्योर, लेकिन बेटा ऑप्शन आपका एन हेक्सेन। खुशी और कौन सहनी थे, ये 2 बच्चों ने सही जवाब दिया था, मैंने देखा। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड वालों का क्लास कब शुरू होगा। 7 अप्रैल से एग्जाम है बेटा, चल रहा है और एक गजब का लेक्चर आपको झारखंड वाले के लिए लाया गया है। 5 से 7 घंटा का जबरदस्त आपको सेट दिया जा रहा है, उसको बेटा छोड़िएगा नहीं। वैसे तो मैं कहूँगा कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जबरदस्त संगम क्वेश्चन का रहेगा, बिल्कुल गंगा यमुना सरस्वती का जैसा संगम है, बिल्कुल वैसा है। सर मेरा बात नहीं सुन रहे हैं। सौरभ कुमार बोटो भाई, क्या बात है, जल्दी बताएंगे सौरभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब फेनॉल को जिंक धूल के साथ आश्वित डिस्टिल किया जाता है तो आपको प्राप्त होगा। बेटा फेनॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपके फेनॉल दिए हुए हैं, यानी बेंजीन में OH लग जाता है, फेनॉल है। इसको जिंक धूल के साथ यानी जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाइएगा तो आपका क्या बन जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ से जो प्राप्त होगा वो आपको बेंजीन प्राप्त होगा और ZnOH आपको बाहर निकल जाएगा। ZnOH2 आपको यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, नो डाउट। झारखंड का सेट कब मिलेगा बेटा, बस आज से कल तक, यानी संडे से, टेस्ट से पहले। आज गया तो गया, नहीं तो आज गया तो गया, नहीं तो कल तो श्योर एंड सर्टेन है डिलीवर हो जाएगा भाई। एकदम उसको सब चीज़ पैक करके लिफाफा में रख दिया गया है, केवल डिलीवर करना है तो डिलीवर तुरंत कर दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं। आप लोग हम पर ट्रस्ट किए हैं तो बेटा बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। आपके अरमानों के साथ कभी धोखा और छल मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बच्चे ही किसी भी शिक्षक के पहचान होते हैं। तो मेरा पहचान आपसे है, आप अच्छे रहेंगे तो मेरी पहचान भी अच्छी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंत में क्या पाया जाता है। सभी आवर्त के अंत में क्या पाया जाएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस नए हैं, फटाफट कीजिए, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कितने क्वेश्चंस हमारे पास हैं। हाँ, लगभग आपको कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, लगभग क्या होगा भाई, बहुत कम क्वेश्चंस है मेरे पास। लेकिन अभी 10 क्या है भाई, 34 इधर गया, 30 उधर गया, 64, यानी होगा 10-15 क्वेश्चन अभी हमारे पास होंगे। और भी क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जो आपका 10 से 15 मिनट अभी और लेगा, बिल्कुल 10 से 15 मिनट अभी और आपका क्लास जरूर चलेगा। हाँ चलिए आगे मिलेगा, क्या कहता है, सेट कहाँ मिलेगा भाई, यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, चैनल पर मिलेगा, आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा। सर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हूँ, बिल्कुल कर दिए, सारा टेंशन खत्म है भाई, अब हम पर छोड़ दो। क्या होता है निष्क्रिय गैस, पहला ग्रुप में देखिएगा, यानी आपका पीरियड नंबर 1 में देखिएगा
तो लास्ट में बेटा हीलियम पाया जाता है। पीरियड नंबर 2 में देखिएगा तो लास्ट में नियॉन पाया जाता है। पीरियड नंबर 3 में देखिएगा तो लास्ट में आर्गन पाया जाता है। पीरियड नंबर 4 में देखिएगा तो क्रिप्टॉन पाया जाता है। पीरियड नंबर 5 में देखिएगा तो जेनॉन पाया जाता है। पीरियड नंबर 6 में देखिएगा तो रेडॉन पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे गैसेज जो है वो कौन सा गैस है, तो निष्क्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन में कार्बन कार्बन दूरी है लगभग, देखो क्या गजब का क्वेश्चन आया है। देखिए अभी समझाता हूं, पहले बताइए बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच का दूरी क्या होगा, तो ये बेटा बेंजीन है। ध्यान से देखो, आप लोग तो अंधा की तरह पढ़ाया भी जाता है और तीर भी मारते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बेटा इसमें आपका ये 3 गो डबल बॉन्ड होता है, पता है ना। अब देखो समझाता हूं, बहुत कुछ अभी समझा के जाऊंगा जिससे क्वेश्चन पूछा था, जेई भी क्वेश्चन इससे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखिएगा मैं आपको समझाता हूं, मैंने पहले भी समझाया था, खैर यहाँ के राइटर में तो मिलता नहीं, विदेशी वाले बहुत कुछ लिख जाते हैं। हाँ चलिए, यहाँ तो दिखावा में लोग रहता है बहुत ज़्यादा, एकदम शॉर्ट हैंड मारा छम्या छम्मा को लाता है एकदम एकदम। अब आएगी लड़की सब पढ़ाने के लिए, आप टॉप पहन उहन के एकदम ऐसे वैसे, आ बच्चा को मालो ले करते रहता है, कभी कभी हंसी भी आता है हमको। पढ़िए बेटा पढ़िए, क्या है, बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी लगभग कितना होगा, आंसर बताइएगा। हाँ एकदम सही बात है, ये आपका बेंजीन बेंजीन के बीच का कार्बन कार्बन का दूरी बेटा 1.40 एंगस्ट्रम होता है। आप जानते होंगे, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा था आपको, क्वेश्चन पूछा था, आप लोग देखते हैं बेटा बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर होता है और बेंजीन का संरचना मेरे भाई ये भी होता है। ये आपका पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड होता है, यानी इसका लोकेशन स्थिति बदलते रहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ है, यहाँ खाली था, यहाँ आ गया, तो ये आपको घूमते रहता है। किसके कारण, तो अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण ये घूमते रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितना ये घूमेगा ना उतना एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी का जितना ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होगा उतना अस्थायी होता है। इसी से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तो पहुँचा नहीं। इसका स्ट्रक्चर बेटा आप लोग ऐसे बनाते हैं तो बहुत को देखिएगा आँख बंद करके ऐसे खींच देगा। एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि ये जो सर्कल बनाया जाता है, ये आंख बंद करके जो आप लोग बेंजीन में गोल कर देते हैं, इसका रेडियस क्या होता है, पूछा था कि इसका रेडियस क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। तो ये सब संरचना बेटा बेंजीन का है। बेंजीन का संरचना ये भी होता है। आप लोग आज के बाद आंख बंद करके नहीं बनाइएगा, ऐसे ऐसे करके आप डॉटेड करके मिलाइएगा। किताब में देखिएगा तो ऐसे के बाद ये सर्कल छोटा होगा, ये डॉट बड़ा बड़ा होगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, ये आपका कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, और एक जो पाई बॉन्ड दिया गया है ना, ये पाई बॉन्ड, इसका दूरी कितना है, तो 1.40 एंगस्ट्रम है। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 है। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो आपको किसके बराबर होगा, इसके 3 गुना के बराबर, यानी आपका 3 × 1.40 एंगस्ट्रम हो जाएगा। इतना हो जाएगा, यानी 14 या 42, 4.2 एंगस्ट्रम आ जाएगा। अब 4.2 एंगस्ट्रम आ गया तो 2 पाई आर किसके बराबर हो गया, तो 4.2 एंगस्ट्रम के बराबर हो गया। तो यहाँ से आर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये बड़ी सोचने समझने की चीज़ है। तो इसका बेटा एक निश्चित दूरी होता है, और यही तीनों दूरी को आपस में मिलाइएगा धागा से माप माप के, तो उसी का एक सर्किल बनेगा जो उसका परिमाप होता है। लेकिन लोग इसको बताते नहीं है, लोग इसको बताते नहीं है, बस बउआ रे ये अलग तो लड्डू लिख दिए, ये लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में यही से क्वेश्चन आता है, और वहाँ से देखने के बाद तब जाके बहुत दिन के बाद आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि पहले जो 97 98 में आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आता था, वो बेटा आज के डेट में बोर्ड में आ रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हूबहू छाप के दे देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या कहता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत है, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, 0% होगा। पीछे भी था एक बार, वो फिजिक्स में पूछे हुए था। क्या कहता है, रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। खून को बेटा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, रक्त को। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब बहुत मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन होगा बेटा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कम करवाया है मैंने, 2-4 क्वेश्चन ही आया होगा, आगे होगा। आगे बढ़ता हूं। रक्त को शुद्ध किया जा सकता है किस विधि के द्वारा, तो डायलाइसिस दिया हुआ है, अपोहन है बेटा, किस विधि से, डायलाइसिस विधि से शुद्ध किया जाएगा, ये दिया हुआ है। अब आपको विद्युत परासरण दिया हुआ है, स्कंदन कोगुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोगुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, तो निस्पंदन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी बताइए।
जल्दी जल्दी आराम समुजबिन एक की ओर जा रहे हैं और सारे बच्चे बेटा सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत खूबसूरत सेट है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, सारे क्वेश्चंस नए थे नो डाउट, और सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन था और सारे बेटा पूछा गया क्वेश्चंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने मन से डाल दिया हूँ इधर उधर, सो नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस बेटा अच्छे क्वेश्चंस है। नो डाउट कि आपका क्वेश्चंस खराब है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संगम लाया गया है इसमें, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। कौन सा ऑप्शन होगा? तापोहन विधि। डायलाइसिस से बेटा क्या होता है? ब्लड को रक्त किया जाता है। एक और क्वेश्चन आपको पूछता है कि आप अगर ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन कंटिन्यू करवाते हैं, यानी ब्लड को बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट करवाते हैं या डायलाइसिस कंटिन्यू करवाते हैं, तो बेटा लंबे समय तक डायलाइसिस करवाने के बाद आपको ब्लड जमने का, अस्कंधन की क्रिया होने की चांसेस बढ़ जाता है, तो ब्लड कोगुलेट करने का चांस वहाँ बढ़ जाएगा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हजामत बनाने वाला। एक क्वेश्चन तो मैंने दर्पण का बता दिया कि भाई दाढ़ी बनवाने जाएगा तो किसका उपयोग करेगा। अब कहता है हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेटा हजाम लोग यानी आपको सैलून वाले, नाई वाले जो है वो बेटा जिस साबुन का, जिस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत छोटा सा थोड़ा सा क्रीम लेगा, 5 बार फेनाएगा, पूरा दाढ़ी बना देगा, फिर उसको रखेगा, फिर रगड़ने लगेगा। वैसे मैं तो कभी पूरा क्लीन शेव करता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का दिया हुआ ये बहुत बड़ा उपहार है, ठीक है। तो अभी नहीं करता हूँ, जब ये पकेगा तो सोचूंगा। अभी ये बेटा जिंदा है तो जिंदा को मारना मेरे नसीहत में नहीं है। देखता होगा तुम लोग 2-2 महीना हो जाता है पूरा बढ़ जाता है, बहुत सारे लेक्चर देखिएगा तो उसमें पूरा बढ़ा हुआ रहता है मौलवी साहब की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है बात सर, टेस्ट कितने बजे से होगा वो बेटा बता दिया जाएगा, वो टाइम आपको बता दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है। आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। सर ये यूपी में भी आएंगे 100% बेटा, अशोक यादव 100%। नए नए जो बच्चे हैं बेटा, ऊपर जितना लिखा गया है वही सोच के नीचे भी लाया गया है, ऐसा नहीं कि लिफाफा कुछ और है अंदर में कुछ और है। ये अभी के शादी विवाह में होता है, फोटो में कुछ और है, हकीकत कुछ और है, शादी के टाइम कुछ और कल हो के घर में कुछ और। ये सब भी केमिस्ट्री का कमाल है मेरे भाई, इतने स्टिंग पिस्टिंग आ गए जिसका कोई जवाब नहीं है। कौन सा होगा? तो रोजिन और ग्लिसरॉल। रोजिन और ग्लिसरॉल मिलाने से बेटा क्या होता है? झाग भी अधिक बनते हैं और उसमें आपका नमी ज़्यादा होता है, तो सूखता जल्दी नहीं है। सैलून से दाढ़ी उड़ी बनवा के आइएगा तो जब तक साबुन उबुन नहीं लगाइएगा तब तक वो सूखेगा नहीं, नमी युक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंजाइम। क्या दिया हुआ है? इंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है। इंजाइम्स का बेटा क्या काम होता है? तो जैसे हमारे बॉडी में आपका बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अल्फा एमाइलेज यानी इंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है। ये इंजाइम्स का काम क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो आपका प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन को बेटा ये इंजाइम्स क्या करता है, यानी प्रोटीन को H3O+ के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स, किसके उपस्थिति में? तो इंजाइम्स के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? तो इंजाइम्स के उपस्थिति में प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करवाकर हम लोग किस में बदल लेते हैं? तो अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं, अमीनो एसिड में बदल देते हैं। वैसे जो बच्चे 12 में होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स में जरूर पढ़े होंगे, और मेरे बच्चे तो मैं तोड़ तोड़ के वहाँ समझा देता हूँ कैसे कैसे कौन बूंद बना, क्या हुआ नहीं हुआ। तो प्रोटीन को जब H3O+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इंजाइम्स के उपस्थिति में ये प्रोटीन किस में टूट कर चेंज हो जाता है? तो अमीनो अम्ल में हो जाता है। यानी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारे नए क्वेश्चन है, ये सब आपको बहुत कम देखने को मिला होगा, कहीं तो जरूर आप पढ़े होंगे। सारे बच्चे नए जो आ रहे हैं इतने दिन से घर में बैठे नहीं होंगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन मेरा 1-2 कर लीजिए। और सारे पूछे गए क्वेश्चन है। DNA बेटा नाम सुने होंगे, डाई न्यूक्लिक एसिड, DNA होता है, एक आपको RNA होता है। अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब पहले तो आंसर देख लेता हूं क्वेश्चन का। DNA का उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से एक के क्रम के कारण होता है। किसके कारण? DNA का उत्परिवर्तन जो होगा वो किसके कारण होता है? इन चारों में से किसी एक के कारण होता है। पहला दिया हुआ है राइबोज, राइबोज इकाइयाँ होगा, एकम यानी राइबोज इकाइयाँ होगा, ठीक है, राइबोज इकाइयाँ हो गया। दूसरा आपको दिया हुआ है शक्कर एकम को और फॉस्फेट एकम को,
और दिया हुआ है क्षार को। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, किसके कारण होगा वो आपको बताना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, अभी बहुत कुछ समझाऊंगा, पहले आप इसको बताइए। जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चे लाइक कर देंगे। लाइक बहुत कम रहता है अभी लेक्चर में, मैं देख पा रहा हूँ। और नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? सर क्लास कब खत्म होगा? बेटा हड़बड़ाओ नहीं विपिन, तू बहुत हड़बड़ाते रहता है। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ते रहना है। पढ़ाई में क्लास देखा जाता है, टाइम देखा जाता है, कोनो चोरी कर रहे हैं, सोना है। आराम से पढ़ेंगे। मेरा इतना खर्च हो रहा है, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, आप घबरा रहे हैं। इतना बिजली ये वो समय सारा चीज़ जा रहा है, आप बिल्कुल घबराए जा रहे हैं। अब बोला ना कि कुछ क्वेश्चन है, जितना लेके आया हूँ पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल ख़त्म करूंगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। एकदम सही जवाब है क्षार को, यानी क्षार की मदद से बेटा डीएनए क्या होता है? डाइरिबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी 2 पेन को पकड़ के आप बनाइएगा ना ऐसे करके, जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहीं पर एक कलम और साथ में होता तो ऐसा स्ट्रक्चर आता, ठीक है। और ऐसे करके करते तो ऐसे आपका इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं। तो ये आपका डबल हेलिकल आता है, इसका सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर आरएनए को होते हैं। अभी तक बेटा जितना भी इंजेक्शन बना है, जितने भी वैक्सीन्स बने हैं, वो बेटा सारे के सारे वैक्सीन्स डीएनए पर आधारित है। सारे के सारे वैक्सीन्स जो है वो डीएनए पर आधारित है। अभी तक जितना कोलरा, डायरिया, टाइफॉइड, कोई भी बीमारी होता है, टेटनस, टेटवैक, जो भी सुइया तुम लोग लेता है किसी भी प्रकार का, वो सारे के सारे सुई किस पर बने हैं? तो डीएनए पर आधारित सुई है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जब कुछ ऐसी आपदा आती है, जब कहता है ना, जब बुरा वक्त आता है, यानी इंसान का सबसे पहले विवेक मर जाता है। नहीं तो विवेक मर जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, माइंड भ्रष्ट हो जाता है, तो लोग के साथ भी नेचर खेलते रहता है। तो बेटा कोरोना का एक ऐसा वैक्सीन है, अभी जो वर्तमान में आप दिखाई दे रहे होंगे, कोरोना काल आया था, तो उस कोरोना का एक ऐसा वैक्सीन है जो बेटा किस पर आधारित है? आरएनए पर आधारित है। बाद बाकी सारे के सारे वैक्सीन किस पर आधारित है? तो डीएनए पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब रदरफोर्ड के कण प्रकीर्णन प्रयोग से सिद्ध हुआ कि परमाणु में क्या पाया जाता है? ये बेटा आपका इसका शायद केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। लास्ट में आसान 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। आई सपोर्ट यू सर, बिल्कुल सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे तब ये तो बेटा ऊपर जाएंगे। और बहुत सारे हम क्या जाएंगे, बहुत सारे बच्चे को सपोर्ट मिलेगा बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है, रिक्शा चालक, ठेला, गोलगप्पा बेचने वाले सारे वैसे तो मेरे पास आते हैं, वैसे तो मेरे पास आते रहते हैं, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भाई आगे बढ़ा जाए, नो डाउट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखते होंगे बहुत सारे आते हैं सामान बेचने के लिए अपना के 400 रुपया में ले जाइए, 500 रुपया में ले जाइए, 999 रुपया में ले जाइए। फेरी वाला घूमते रहता है, आप लोगों के बीच में भी आता होगा कि ले जाइए 900 रुपया में ले जाइए, ये कोर्स 800 में ले जाइए, 700 में ले। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हाँ जो भाई है, जो इच्छा है ऑफलाइन में भी, यथा शक्ति तथा भक्ति, जो शक्ति है श्रद्धा है दीजिए, इतना दीजिए कि भाई ये चलता रहे, ये चलेगा तब तो काम करेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कौन होगा? नाभिक है, बिल्कुल यही बताया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। विभव का होता है, शक्ति का होता है, आवेश का होता है, ऊर्जा का होता है। 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो प्रचार वाले सामान से बचिएगा और सोच समझ के लीजिएगा, कमेंट नहीं देख रहे हो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी जल्दी। कौन सा ऑप्शन होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बेटा पढ़ाया है आप लोग को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, नो डाउट। और जूल किसका यूनिट होता है? तो जूल बेटा ऊर्जा का यूनिट होता है, यानी ये किसका यूनिट हो जाएगा? एनर्जी का यूनिट हो जाएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पी प्रकार के अर्धचालक, अर्धचालक बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में यानी कम करंट फ्लो होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बिल्कुल बीच बीच का होता है, ठीक है। तो कहता है कि पी टाइप का जो होगा उसमें कुछ नहीं करवाते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी आपको समझाया है। पी टाइप में क्या होगा? तो ग्रुप 14 एलिमेंट, यानी 4A एलिमेंट जो होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, आर्सेनिक होगा, जर्मेनियम होगा, जो भी हो, इसके साथ बेटा क्या करवाते हैं? तो 3A ग्रुप को मिक्स करवा देते हैं। 3A ग्रुप को मिक्स करवाएंगे और 3A ग्रुप में क्या आ जाएगा? तो बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा
इंडियन तिलक, इंडियन तिलक इसको मिक्स करवा दीजिएगा। तो यहाँ से इन सभी का डोपिंग, डोपिंग मतलब क्या, मिक्स करवाना, इम्प्योर बनाना, इन सभी का बेटा डोप करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, डोप करवा देते हैं। किस में, तो ये एलिमेंट में। तो आपको यहाँ पी टाइप बनेगा और 3A ग्रुप को जो डोप करवा दीजिएगा, 3A ग्रुप आपका क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या था 3A ग्रुप, 5A ग्रुप, यानी नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। इसको अगर आप डोप करवा दीजिएगा किसके साथ, तो इन सभी ग्रुप को आप अगर डोप करवा देते हैं इसके साथ, तो बेटा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन टाइप। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में काम में कौन आता है, तो होल काम में आता है। नहीं, एन टाइप वाला में इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें जो करंट को ढोता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ढोता है, और इसमें जो करंट को ढोने का काम करता है वो बेटा मुख्य रूप से होल, छिद्र होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों में अलग अलग चीज़। डोप करवाने के पीछे रीजन है क्योंकि कंडक्टिविटी उसका बढ़ा देता है। तो इसका जब डोप करवाते हैं इससे, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है, जो इसमें करंट के फ्लो को बढ़ा देता है, और इसमें होल्स का संख्या बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी टाइप वाला में। तो इसमें से कोई भी होता सब सही होता, लेकिन बोरॉन दिखाई दे रहा था, मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। चलिए कहाँ पहुँच गए भाई, मैथ का कुछ क्वेश्चन होगा, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नो डाउट। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, एक्स है। अब मैथ का क्वेश्चन है, इसको बहुत सावधानी से बनाना होगा। लॉग एक्स 4 दिया हुआ है, इसमें तो वक्तव्य चलेगा नहीं, जो अभी तक भाषण चल रहा था। यहाँ आपका 11 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फटाफट आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, मैं तो दिमाग लगा ही दूंगा। 11 दिया हुआ है, 11/6 है, 11/6 है, क्वेश्चन में 11/6 दिया हुआ है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है, फटाफट निकालिए। क्या करेंगे, तो इसको बेटा सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ log x बेस 2, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ इसको बेटा log x, और यहाँ पर 2 to the power 2, 4 को 2 to the power 2 लिख देता हूँ। और यहाँ पर लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं बेटा log x, और इसको क्या लिखेंगे, तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 लिख सकते हैं। ये क्या है, 8 है ना। पहले ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो और हो तो जाएगा इससे भी, लेकिन थोड़ा सा आसान तरीका मैं बता देता हूँ, इससे भी आसान। पहले बेटा इसको चेंज कर लो। आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, log a बेस b जो होता है, इसको हम लोग log a बट्टा log b लिख लेते हैं, नो डाउट। यहाँ तक आराम से लिख लेते हैं। तो चलिए इसको चेंज कर देता हूँ इसी फार्मूला पर। log x ऊपर डाल देता हूँ और नीचे में क्या डाल देता हूँ बेटा, log 2। और यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में log x, और नीचे में क्या लिख देता हूँ, log 4 लिख देता हूँ। और इधर लिख देता हूँ प्लस में आपको log x, और नीचे में लिख देता हूँ log 8 लिख देता हूँ, बराबर 11/6 है। तो 11/6 जैसे है वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब बेटा एक फार्मूला आपके पास होता है, log a to the power b, तो b बाहर निकल जाता है, log a हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाले को तो छोड़ दीजिए, log x रहने दीजिए, नीचे वाले को लिखिएगा तो ये आपके log 2 हो जाएंगे, और इसका 2 to the power 2 हो जाएगा। तो इसको बेटा log x, अब बट्टा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं log 4 को लिख सकते हैं log 2 to the power 2, यानी 2 log 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं log x, और 2 पे पावर 3 8 होता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, log 2 आपका यहाँ आएगा, 11/8 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो सम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में log x और नीचे में बेटा log 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या बच गया, तो 1, इसमें 1/2, इसमें 1/3, 1 + 1/2 + 1/3 आपको आ गया, ये बच्चा 11/6। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो log x ऊपर आएगा, नीचे में बेटा log 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 3 9 2 11, यानी ये आपका 11/6 आ गया, और इधर भी 11/6 हो गया। ये इससे कटिए गया पूरा टर्म। अब आपके पास आ क्या गया, तो यहाँ पर आया log x बेस 2, अब बराबर 1 आ गया। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं क्या, log x बराबर जो हो जाएगा, या डायरेक्ट लिखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो, एक्सपोनेंशियल का उल्टा ही लॉगरिथम होगा। x बराबर ये इसके बेस में चला जाएगा, 2 to the power 1 बराबर 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। पारा मेडिकल में भी पूछा है और आपके इसमें भी पूछा है। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। बस अब
अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ही होगा, मैं फटाफट खत्म कर देता हूँ। अब बेटा दिया हुआ है 18CR, ये आपका कम्बिनेशन का है, कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है। क्रमचय और संचय का नियम पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चे, जो नहीं पढ़े होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 18CR दिया हुआ है बेटा, 18CR+2 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया है। अब आपसे पूछ रहा है RC3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? RC3 का मान आपको निकालना है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा कि इसका मान क्या होगा। अब दिया गया है कि ये इसके बराबर है, ये आपको 18CR जो है वो आपको दिया हुआ है 18CR+2 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो NCR का वैल्यू क्या होता है वो आपको पहले समझना होगा, तब जाके ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बेटा NCR का मान क्या होता है वो आपको बताता हूँ। फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस आर हो जाता है, फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस आर हो जाता है। तो इसका जब वैल्यू आप लिखिएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 18, आप बट्टा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 18 माइनस आर, और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 18 फैक्टोरियल में, और नीचे में फैक्टोरियल 18 माइनस में R+2 हो जाएगा, माइनस में R+2 हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 18 से कट गया। अब आपके पास जो वैल्यू बचा, अब देखिए फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ऐसे भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल गणित का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जहाँ पर 1 के फैक्टोरियल का भी मान 0 होता है और 0 के फैक्टोरियल का भी मान क्या होता है तो 0, यानी 0 का 1 का फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल 0 का भी मान आपको 1 हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यानी पूरे गणित के इतिहास में फैक्टोरियल ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर 1 0 के बराबर आ जाता है। मैंने पढ़ाया है आप लोग को, जो जानते होंगे। तो इसका मतलब होगा बेटा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाता है। अब यहाँ से ये कट गया। अब इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1, और इसको बेटा लिख सकते हैं 18 माइनस R माइनस 1 लिख सकते हैं, 18 माइनस R माइनस 2 भी लिख सकते हैं। एक एक घटता चला जाएगा और इसके बाद आपको बचेगा क्या R माइनस 2, R माइनस 2 आ गया, और यहाँ पर फैक्टोरियल 18 माइनस R माइनस 1, R माइनस 2 यहाँ पर आ गया। तो R माइनस 2 यहीं तक रहने दो, क्या है कि ये आपका इससे कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, यहीं तक रहने देता हूँ। 1 इधर आ गया और इधर बेटा फैक्टोरियल में 18 माइनस R माइनस 2 हो गया। अब ये इससे आपका क्या हो गया, कट गया। तो 1 बट्टा 18 माइनस R माइनस 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको जो वैल्यू निकालना है उस वैल्यू को आप निकाल दीजिएगा। तो फटाफट आपको R का मान जो है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। R का भी मान वहाँ से पता चल जाएगा। R माइनस 1 दिया हुआ है, 1 + 2 R का मान, और NCR लिखा हुआ है तो R बराबर बेटा वहाँ से 8 आ जाएगा। और NC क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो 8C3 का मान निकालिएगा। तो 8C3 का मान आप फटाफट निकाल दीजिए, वही फार्मूला लगा दीजिए ऊपर वाले। तो ऊपर वाले लगाइएगा तो फैक्टोरियल इतना गुने फैक्टोरियल R, एक छूटिए गया तो ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल 8 और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 8 माइनस 3 या गुने फैक्टोरियल 3। तो 8 को लिखेंगे 8 गुने 7 गुने 6 और ऊपर में फैक्टोरियल 5। आइए आपका फैक्टोरियल 5 आ गया। 3 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2 आ जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। 8 7 56 कितना आ गया तो 56 आ गया। कौन आ गया तो 56 आ गया, नो डाउट। यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ था, यहाँ पर फैक्टोरियल R होगा, यहाँ पर बेटा फैक्टोरियल R+2 होगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। एक चीज़ छूट गया था, छूटा हुआ था, ठीक है। मैंने वैसे वैल्यू निकाल दिया है आपको। यहाँ से आगे आप देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। R का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप बस 1-2 क्वेश्चन होगा। आप बेटा क्या कहता है कि -2 3 ये और ये कहता है से बनता है, तो क्या बनेगा भाई ए बी आप निकाल लीजिएगा। इसको बेटा ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा। यहाँ से ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, सी ए निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा। तो एक बेटा 9 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक आपके √82 हो जाएंगे, ठीक है। एक 9 हो गया, एक 1 हो गया, एक √82 जो भी आए तो आप देखिएगा तो समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बेटा अच्छा उसको फिर से बता दूं, क्या बात है, 1 मिनट। उवैस मलिक क्या कहना चाहते हो बताओ जल्दी। किसको फिर से बता दूं, कौन सा क्वेश्चन बताया जाए, मैसेज करके जरूर बताइएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा।
मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ना समझ में आया होगा तो तोड़ के जरूर समझाऊंगा, लेकिन सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बिल्कुल याद रखिएगा सुबह में भी अभी आपको 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि झारखंड वाले का एग्जाम है, तो महाभारत ही लेके आऊँगा अभी लगातार। क्या कहता है, यदि समानांतर श्रेणी के पदों का योग आपका इतना दिया गया है, पदों का योग इतना है और ये आपको इतना दिया गया है, तो कहता है m किसके बराबर है, फटाफट निकाल दीजिए। पदों का योग 164 बराबर जो आपका आएगा वो फटाफट निकाल दीजिएगा। 164 बराबर कितना आएगा, पदों का योग आपको दिया गया है tm। अब बेटा यहाँ देखो tm दिया गया है, tm बराबर कितना दिया हुआ है, तो 164 दिया है। और आपके पदों का योग आपको दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में पदों का योग, तो tm के जगह पर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, tm बराबर इतना दिया हुआ है। एक सेकेंड, टर्म आपको 164 दिया है, तो आपको 164 जो दिया है वो किसके बराबर, तो प्रश्न के अनुसार 3m² + 5m और माइनस में इतना और इतना का स्क्वायर, ये इसके बराबर दिया गया है। तो यहाँ से बेटा निकाल लीजिएगा आप, तो 164 जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये आपके किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3m² + 5m। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ तो मुझे क्वेश्चन देखने दो भाई, थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन पे। हालांकि 2 एंगल से मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, तो एक एंगल से सही लग रहा है, एक एंगल से डाउट बुझा रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो भाई ठीक है, नो डाउट कि ठीक नहीं है, क्वेश्चन आपका सही है। तो चलिए आंसर भी मैं ला देता हूँ। 3m-1 का स्क्वायर + 5m-1 के बराबर हो जाएगा, इतना माइनस आपका 3m-1 का स्क्वायर + 5m-1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन ही कह रहा था। ठीक है, ये आपके बराबर आ जाएंगे। अब इसको बेटा क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, अब यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। m-1 को कॉमन लीजिएगा, 3 में से 5 घट जाएगा, m का वैल्यू निकाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्या कहता है, एक तीरंदाज का तीर निशाने पर लगने की प्रायिकता, क्या कहता है, तीर लगाने वाला है, तीर धनुष चलाने वाला, तो कहता है तीर निशाने पर लगने का प्रायिकता 1/5 है, तो 10 में से कम एक तीर सही लगने की प्रायिकता क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। 10 में से कम एक तीर, तो तीर सही निशाने पर लगने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो सही निशाने पर लगने का प्रायिकता बेटा 4/5 पे पावर कितना हो गया, तो बेटा 10 हो गया। तो 10 में से एक, तो 1 - 4/5 टू दी पावर 10 आपका ये आ जाएगा। तो 1 - 1/5 टू दी पावर 10, यानी 4/5 पे पावर 10 आपका कौन आएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा, तो सही लगने का आपका यही होगा, सही लगने का ये दिया हुआ था, तो कम से कम एक सही लगने का, कम से कम एक सही लगने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फटाफट निकाल देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बेटा खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होगा। इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है बेटा, इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है, 11th वाले याद रखेंगे नो डाउट। इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है, हमसे तो तुम लोग पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, जरूर समझ में आएगा मेरे भाई। इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है, देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन आपको जब आएगा, इंट्रीगेशन में दिया हुआ है cos 4x दिया हुआ है और माइनस cos आपका 7x दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपके 7x dx, यही शायद क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूँ एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। cos 4x देखो माइनस में नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ, गुना में है भाई, माइनस में होता तब तो आसान था। ये बेटा गुना दिया हुआ है। अब देखो a गुने b पे तोड़िएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, तो ट्राइगो का फॉर्मूला लगाइएगा, और cos a गुने cos b का फॉर्मूला cos a + b, हाँ cos a + b और cos a - b पे चेंज कर लीजिएगा। ट्राइगो का फार्मूला लगाइएगा और cos का a गुने b का a - b पे आप चेंज कर लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर cos a गुने cos b का जो फार्मूला लगाइएगा 1/2 cos a + cos b में चेंज कर लीजिएगा। तो इसको आप चेंज कीजिएगा, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर cos a + b/2, यानी cos क्या है दिया हुआ है, cos a गुने cos b जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/2 cos a + b बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आपका क्या आ जाएगा, cos a - b/2 हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला
याद रखना होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, कॉस ए गुने कॉस बी का ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को बेटा यहाँ पर पुट करना होगा, तो ए बी आपको पता है, ए बी आपको पता है, ए प्लस बी बाई टू, आप प्लस में ए माइनस बी बाई टू जो होगा कॉस ए प्लस बी बाई टू, और प्लस में ए माइनस बी बाई टू, ए बाई टू नहीं होता है, टू यहाँ नहीं होगा, ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा, 1/2 बाहर में रहता है, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/2 को बाहर निकाल लो। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना आएगा 7 + 4, तो ये 11x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 + 4, कॉस ए प्लस बी आपको 11x आ गया, और प्लस में बेटा क्या आ गया, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में क्या आ गया कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए कर दीजिए, ए माइनस बी या बी माइनस, तो 7 में से 4 घटा दीजिएगा, यहाँ पर बी माइनस ए कर दो, बी माइनस ए, तो 7 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 3x आ गया, हो गया बात खत्म। अब दोनों अलग अलग टर्म आ गए तो 1/2 हो गया, कॉस 3x का क्या हो जाएगा, तो साइन 11x, साइन 11x, अब बट्टा में 11 इसका आ जाएगा, और इधर लिखिएगा तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 3x, बट्टा में 3 यहाँ आ जाएगा, और प्लस आपके सी आ जाएंगे। कहाँ ऑप्शन दिया हुआ था साइन 3x/3, यहाँ पर ये ऑप्शन, फटाफट 2 से यहाँ गुना कर दिया है, यहाँ पर गुना किए हैं 2 से तो 6 आ गया, 22 आ गया, ठीक है। ये आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन और होगा। अब बेटा क्या कहता है कि एज A0 B0 और 1 संरेखीय है, तो बेटा इसके लिए आइडिया निकालो। तो आइडिया निकालने का मैं डिटर्मिनेंट का सूत्र बता देता हूँ। पहले यहाँ पर लिखिएगा A हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, B हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 1 तीनों में क्या डाल दीजिएगा 1 डालिएगा, यहाँ पर 0 डाल दीजिए, ये 1 और 1 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा तो 1/2 ये आ जाएगा, और इसका आइडिया निकाल दीजिएगा, ये आपको 0 के बराबर आ जाएंगे। फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा, 0 आ गया, इट मीन्स आपका संरेख होगा, आ ही जाएगा 0, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बच्चों की औसत आयु दिया हुआ है कितना 8, यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत आयु 15 हो जाता है। नहीं, ये सब बता चुके हैं, ये बेटा पहले का क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये तीनों क्वेश्चन पहले बताया जा चुका है। चलिए, पिछले सेट का क्वेश्चन था, तो बेटा कैसा लगा इस सेट जरूर बताएगा। खत्म हो गया कहानी भाई, आज की कहानी खत्म हो गई। बहुत ही जबरदस्त सेट मैंने आपके लिए लाया था, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चंस नए थे। महाभारत का ये खूबसूरत सा एपिसोड मैं आपके बीच लास्ट किया। अब मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूं, अपने बच्चे को बता देता हूं कि भाई क्या कहानी है। एक बार मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूं कि क्या है, वो जान लीजिएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, गजब, वेरी नाइस, क्या बात है। एक एक चीज़ बेटा तोड़ तोड़ के समझिएगा, तभी ये कुछ होगा। मेरे दीवाने वही होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वैसे तो दीवाने बहुत लोग हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तारीफ से मैं बहुत भागते रहता हूँ, मुझे ये चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आप लोग रिजल्ट दीजिए। मैथ का क्लास 11:30 बजे होता है, 7 बजे शाम में फिजिक्स का होता है, 7 बजे सुबह में केमिस्ट्री का होता है, 11:30 बजे बायोलॉजी का क्लास यानी आपका। और कल बेटा डी फार्मा का बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टाइम टेबल आपको जरूर बताया जाएगा, इसी टाइम या किसी टाइम में आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। परसों आपका संडे को जो है आपका टेस्ट होने जा रहा है, उस टेस्ट में जरूर उपस्थित रहिएगा, नो डाउट कि नहीं रहेंगे। अब बेटा आपको पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये सारे लाइव क्लासेस जो पर डे दिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ नोट्स ये हमारे टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस 01 जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्लास अभी ख़त्म होगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और टेस्ट भी आपको फ्री में आपको दिया जा रहा है, तो सारी सुविधाएं शारदा क्लासेस फ्री में आपको अवेलेबल करवा रहा है। तो आप लोग बेटा ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और हमारा जो सपना है उसको साकार आप लोग को करना है। मेरा सपना क्या है, हमेशा हकीकत में ही सपना, क्योंकि जग के सपना देखता हूँ, रात में सो के सपना नहीं देखता हूँ मेरे भाई। जग के जब सपना देखता हूँ तो वो सपना साकार होना ही होना है, नो डाउट कि नहीं होगा। स्टेट में 1 to 10 रैंक लाना है। आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो बेटा इन सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। सर जी यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कब है, बता दिया जाएगा बेटा। क्रिकेटर बता दिया जाएगा। सर न्यू हूँ, मैं क्या करूँ। मैं आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
टेलीग्राम से हमारा जुड़ जाना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ नोट सब वहाँ मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल से हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना लेक्चर मैं टोटल पढ़ा चुका हूँ पहले का थोड़ा सा बेटा रिव्यू कीजिएगा, पहले वाला देखिएगा। सारा चैप्टर मैं एक एक करके गुट गुट के पढ़ा चुका हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ और सारा का तरीका यही होगा, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के पढ़ाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा शारदा क्लासेज नाम रहेगा। वेरी नाइस क्लास सर, खुशी, क्या बात है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। लाइक में कहीं से कोई कटौती नहीं करेंगे, आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे और सारे बच्चे शेयर करेंगे। देखता हूँ शेयरिंग का रेट आप लोग का क्या है, मुझे पता चल जाता है, तो इतना ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा अभी बहुत वंचित हैं, क्योंकि देखो ऐसा वंचित होने का कारण है, मैं पैसा तो देता नहीं हूँ, यूट्यूब वाला कमाऊंगा तब तो दूंगा। एडवर्टाइजमेंट होता नहीं है मेरा, एडवर्टाइजमेंट आप लोग करेंगे। बच्चे आप मान लो मेरा आप खोलिएगा तो खोजने के बाद भी शारदा क्लासेस नहीं आता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब मैं ये सब चीज़ नहीं करता हूँ तो आप अगर भेजेंगे तब बच्चे जानेंगे, क्योंकि मेरा सब चीज़ आप लोग हैं। और यही अगर देते उसको पैसा तो आप मोबाइल खोलते सबसे ऊपर मेरा आता, सबसे ऊपर मेरा रखता। क्या है, कुछ आए नहीं आए, लेकिन पैसा दिया हुआ है तो सबसे ऊपर अगला आदमी का रखो भाई, सीधी सी बात है। लोग करवाते भी हैं, होता भी है ये सिस्टम, लेकिन मेरा ये सब फंडा नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल चीज़, हकीकत पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अपने से बनाया हुआ घर, अपने से कमाया हुआ रोटी खाने का आनंद बेटा कुछ और होता है। फर्जीवाड़ा बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है, कुछ समय के लिए दिखता है, लेकिन वो संपत्ति का लाइफ नहीं होता है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो तो अपने विचारों को चुनना सीखो। हमारे विचार व व्यवहार ही हमारे प्रशंसा और व्यक्तित्व होने के परिचायक हैं। क्या बात है, क्या बात है बेटा। अंकित बहुत लेट आ जाए हो, शुरू में आया गायब हो गया। अच्छा चलिए ठीक है भाई। और कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगा, मोटिवेशनल वीडियो, नए बच्चे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे चीज़ आपको सुपर से भी ऊपर सर ऐसे आएंगे। अभी बेटा शुरुआत है, अभी तो बेटा झारखंड वाले के लिए मैं थोड़ा चाहता हूं कि हमारे वो भी बच्चे शुरू से बने हुए हैं, अभी तक उनका चेंज नहीं हुआ है। कुछ उम्मीद है बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, भी बढ़ेगा फिर भी हमारा ही बच्चा अव्वल आएगा, डाउट नहीं है। 5-7 दिन में बहुत एक्टिव होकर आप लोग रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। 5-7 दिन जाएगा फिर मैं आप लोग को मैनेज कर दूंगा, आगे घबराना नहीं है। लेकिन उनके लिए मैं क्या बात है, गुरुचरण सिंह सर आपका ऐप में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है बेटा, ऐप आपको कहाँ से मिलेगा, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो ऐप का टेंशन आपको नहीं लेना। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे बेटा शेयर करेंगे और सुबह में फिर नए लेक्चर, नए एपिसोड, नए क्वेश्चंस, नए ऊर्जा के साथ आपके बीच फिर हम उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।